वंदे मातरम स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। कांग्रेस के दिग्गज नेता आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जितिन प्रसाद के बाद यूपी में आरपीएन सिंह का कांग्रेस को छोड़कर जाना एक बड़ा झटका है। आरपीएन सिंह का लंबा सियासी सफर रहा है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। कांग्रेस के दिग्गज नेता आरपीएन सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रतनजीत प्रताप नारायण सिंह यानी आरपीएन सिंह का कांग्रेस छोड़कर जाना उस कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है जो धीरे धीरे अपने जनाधार को वापस पाने के लिए मशक्कत कर रही है। कांग्रेस से कुछ समय पहले जितिन प्रसाद जैसे जनाधार वाले नेता ने किनारा किया था। अब आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। यूपीए सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री आरपीएन सिंह के लिए पडरौना एक गढ़ की तरह रहा है। इस क्षेत्र ने उन्हें 3 बार विधायक बनाया। कुशीनगर से वह 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए। आरपीएन सिंह पडरौना राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता सीपीएन सिंह इंदिरा गांधी के समय केंद्रीय रक्षा मंत्री थे। राजनीति आरपीएन सिंह को विरासत में मिली है। आरपीएन सिंह के पिता सीपीएन सिंह को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने राज्य रक्षा मंत्री का दायित्व सौंपा था। इंदिरा गांधी ही उन्हें राजनीति में लाई थी। सीपीएन सिंह ने 1969 में पडरौना के विधायक के तौर पर अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। धीरे धीरे उन्होंने अपना राजनीति में बड़ा मुकाम बनाया। वह गांधी परिवार के विश्वस्त लोगों में रहे। उनका महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि 1975 में इंदिरा गांधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का उन्हें अखिल भारतीय महासचिव बनाया गया था। किसान परिवार से आने वाले सीपीएन सिंह इंदिरा गांधी के विश्वस्त नेताओं में से थे। यूपी की सियासत में इस बात को याद रखा जाता है कि जनता पार्टी के विघटन के बाद हुए आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पहली सभा सीपीएन सिंह के क्षेत्र में ही की थी। इसका आयोजन सीपीएन सिंह ने ही किया था। सीपीएन सिंह की विरासत को उनके बेटे आरपीएन सिंह आगे ले गए। कांग्रेस ने उन्हें भी अहम जिम्मेदारी सौंपी। 1997 से लेकर 1999 तक वे युवा कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। कांग्रेस में उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाली और झारखंड जैसे राज्य का प्रदेश प्रभारी भी उन्हें बनाया गया। पडरौना क्षेत्र में उनका इस तरह असर रहा कि 1997 से 2009 तक वह लगातार विधायक चुने गए। पडरौना यूपी और बिहार की सीमाओं पर एक कस्बा है जिसे अब देवरिया जिले से अलग कर कुशीनगर नाम से अलग जिला बनाया गया है। आरपीएन सिंह अपना पहला लोकसभा चुनाव हारे थे, लेकिन 15वीं लोकसभा में वह कुशीनगर संसदीय क्षेत्र से चुनकर आए। केंद्र में मनमोहन सिंह सरकार में उन्हें सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री बनाया गया। कांग्रेस के लिए वह कितना महत्व रखते थे यह इसी बात से साबित होता है कि उन्हें यूपी में स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया। लेकिन आज वह इस संदेश के साथ पार्टी से अलग हो गए हैं कि आज जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, मैं राजनीतिक जीवन का नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूं। आरपीएन सिंह का ये कदम यूपी की सियासत में एक बड़ा उलटफेर है, खासकर तब जबकि कांग्रेस में राहुल गांधी के विश्वस्त लोगों की कड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। एक बड़े नेता के तौर पर आरपीएन सिंह का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता है। इसका सियासी महत्व इस कारण भी है कि बीजेपी ने हाल ही में इस क्षेत्र में स्वामी प्रसाद मौर्य की बगावत को झेला है। आरपीएन सिंह ने 2009 में लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को ही शिकस्त दी थी। उनके लोकसभा में आने के बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने पडरौना क्षेत्र में अपना आधार बनाने की कोशिश की। पडरौना की खाली सीट पर हुए उपचुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जीत हासिल की थी। बाद में वह चुनाव से ठीक पहले 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। कुशीनगर जिले की पडरौना सीट हमेशा हॉट सीट मानी गई है। निश्चित तौर पर आरपीएन सिंह जैसे कद्दावर नेता के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को ताकत मिली है। पिछले कुछ समय से उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा थी। आखिरकार आरपीएन सिंह ने यह कदम उठा लिया है। आरपीएन सिंह के आधार को केवल कुशीनगर पडरौना तक सीमित नहीं रखा जा सकता।
आरपीएन सिंह का यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र में अपना प्रभाव है। साथ ही इसका चुनाव से ठीक पहले उनका बीजेपी में आना एक अलग संकेत भी है। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने पाला बदल लिया है। अब वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उधर खबर है कि भाजपा ने भी यहां आरपीएन सिंह के तौर पर नया चेहरा ढूंढ लिया है। भाजपा अगर आरपीएन सिंह को यहां से उतारती है तो पडरौना का मुकाबला काफी रोचक होगा। जातीय गणित क्या कहता है? पडरौना विधानसभा में 3,48,000 मतदाता हैं। सबसे ज्यादा करीब 84,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके बाद करीब 76,000 एससी, 52,000 ब्राह्मण, 48,000 यादव वोटर्स हैं। अब आरपीएन सिंह की बिरादरी यानी सैंथवार वोटर्स की बात करें तो उनकी संख्या 46,000 है, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य की कुशवाहा जाति के वोटर लगभग 44,000 हैं। मतलब मुकाबला दोनों के बीच काफी टक्कर का है। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार आलोक श्रीवास्तव कहते हैं कि यहाँ मुस्लिम और यादव वोटर्स खुलकर सपा को ही वोट करेंगे। बाकी जातियों के वोटर्स में बंटवारा है। सैंथवार अगर आरपीएन सिंह का साथ देंगे तो कुशवाहा मौर्य बिरादरी के ज्यादातर लोग स्वामी प्रसाद के साथ होंगे। ऐसे में एससी और ब्राह्मण वोटर्स ही निर्णायक भूमिका में होंगे। जो इन दोनों वर्ग के वोटर्स को अपनी ओर कर लेगा वही पडरौना जीत सकेगा। 2017 में मोदी लहर से पहले भाजपा को 1991 की राम लहर में पडरौना से जीत मिली थी। 1993 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के बालेश्वर यादव ने जीत हासिल की। 1996 से यहां कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह का वर्चस्व कायम हो गया। 2009 तक वह इस सीट से विधायक रहे। आरपीएन सिंह के लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद से कांग्रेस ने ये सीट नहीं जीती। 2017 के चुनाव में भाजपा के स्वामी प्रसाद मौर्य को 93,649 वोट मिले थे। उन्होंने बसपा के जावेद इकबाल को 40,552 वोटों से हराया था। हमारे साथ आरपी सिंह जी बात करने के लिए है। सर, आज आपने बीजेपी का दामन थाम लिया है, क्या वजह रही है सर कांग्रेस छोड़ने की? जी, क्या वजह कांग्रेस छोड़ने सर की? मैंने साफ तौर किया था, जिस पार्टी में काम किया वो सोच नहीं रह गई, ना वो पार्टी रह गई। कांग्रेस कह रही है कि आप मतलब जो आपने जो काम दिया गया तो खूबसूरती से नहीं किया है। नहीं किया तो निकाल देते। हाँ, गलती की कि झारखंड में जितवा दिया। तो सर क्या चुनाव लड़ेंगे सर? बीजेपी चुनाव लड़ेंगे? जो कार्य भारतीय जनता पार्टी कहेगी वो करूंगा। हमारे साथ आरपीएन सिंह जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है बीजेपी जहां से इनको चुनाव लड़ने के लिए कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। क्या मैं अमित के साथ दिल्ली।